द्वार खुलते ही सभी भीतर प्रविष्ट हुए। कक्ष विस्तृत था, भूमि समतल थी, चारों ओर ऊंचे स्तंभ खड़े थे और ऊपर अंधकार स्थिर पड़ा था। मध्य में एक साधारण पत्थर रखा था, न उस पर कोई चिन्ह था न कोई आभा। फिर भी सबकी दृष्टि उसी पर टिक गई और कुछ क्षणों तक कोई आगे नहीं बढ़ा। अंततः एक व्यक्ति आगे आया। उसने पत्थर को छुआ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने अपना दबाव बढ़ाया पर पत्थर वैसा ही स्थिर पड़ा रहा। उसके पीछे खड़े दूसरे व्यक्ति ने उसी स्थान पर हाथ रखा और इस बार पत्थर हल्का सा कांप उठा, जिससे दोनों एक साथ पीछे हट गए। ये देखते ही बाकी लोग आगे बढ़े और पत्थर को घेर लिया। किसी ने उसे धक्का दिया, किसी ने उठाने का प्रयास किया, पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। विक्रांत वही खड़ा रहा। उसकी दृष्टि पत्थर पर नहीं थी, वो लोगों को देख रहा था। कौन पहले आया, किसने कहाँ हाथ रखा और किस क्षण पत्थर कांपा। तभी तीसरा व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने पत्थर के नीचे हाथ डालने की कोशिश की। उसी क्षण भूमि हल्की सी कांपी और सब पीछे हट गए। पत्थर उठा तो नहीं, पर उसके नीचे एक पतली रेखा क्षण भर के लिए प्रकट हुई और तुरंत लुप्त हो गई, जिसे कुछ ने देखा, कुछ ने नहीं। यशकेतु आगे आया। उसने उसी स्थान को ध्यान से देखा, फिर झुककर हाथ रखा, पर कुछ नहीं हुआ। वो रुका, एक क्षण तक स्थिर रहा। फिर उसने अपने दबाव का कोण बदला और इस बार भूमि खिसकी। पत्थर एक ओर सरक गया और उसके नीचे एक संकरा मार्ग प्रकट हो गया। कोई तुरंत आगे नहीं बढ़ा, पर विक्रांत बिना रुके उस मार्ग में प्रवेश कर गया। यशकेतु उसके पीछे आया और फिर बाकी लोग भी भीतर बढ़ गए। मार्ग संकरा था, दीवारें दोनों ओर से समीप आती प्रतीत होती थी। फिर भी सभी आगे बढ़ते गए और जैसे ही अंतिम व्यक्ति भीतर पहुंचा, पीछे से द्वार स्वयं बंद हो गया। भीतर प्रवेश करते ही स्पष्ट हो गया कि ये मार्ग केवल संकरा ही नहीं, बदलता हुआ भी है। दीवारें स्थिर प्रतीत होती थी, पर ध्यान से देखने पर उनका अंतराल धीरे धीरे घटता बढ़ता दिखाई देता था, मानो हर कदम के साथ जगह स्वयं निर्णय ले रही हो। कुछ लोग तुरंत तेजी से आगे बढ़े, ये सोचकर कि गति से वे इस मार्ग को पार कर लेंगे, पर कुछ ही कदमों में दीवारें उनके आसपास सिमटने लगी और उन्हें अपनी चाल रोकनी पड़ी। कुछ ने रुककर रास्ता देखने की कोशिश की, पर उनके रुकते ही सामने का भाग और संकरा हो गया, जिससे वे वहीं अटक गए। विक्रांत ने न तो जल्दबाजी की और न ही पूरी तरह रुका। उसने पहले 2-3 कदम संतुलित गति से रखे, फिर दीवारों की चाल को देखने लगा। कहाँ वे सिमटती है, कहाँ ढीली पड़ती है, और उसी के अनुसार अपनी चाल समायोजित की। वो न तेज चला न धीमा, बल्कि उस लय में चला जिसमें मार्ग स्वयं उसके लिए खुलता जाता था। दूसरी ओर यशकेतु ने अलग तरीका अपनाया। उसने सामने बनने वाले संकरे बिंदुओं को बल से नहीं, समय से पार करना शुरू किया। जैसे ही दीवारें थोड़ा हटती, वो तुरंत आगे बढ़ता और अगले संकुचन से पहले स्थान पार कर जाता। उसकी गति रुक रुक कर थी, पर हर बार सही क्षण पर। कुछ ही दूरी पर एक स्थान ऐसा आया जहां मार्ग 2 भागों में विभाजित होता दिखाई दिया और दोनों ही मार्ग लगभग समान लग रहे थे। कुछ लोग बिना सोचे एक ओर मुड़ गए, पर थोड़ी ही दूर जाकर उनका रास्ता बंद हो गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा, जिससे पीछे खड़े लोग भी उलझ गए। विक्रांत ने उस मोड़ पर पहुंचकर तुरंत दिशा नहीं बदली। उसने दीवारों के खिसकाव को देखा और पाया कि एक ओर का मार्ग स्थिर नहीं, बल्कि धीरे धीरे बंद हो रहा है, जबकि दूसरी ओर का मार्ग खुलने की प्रक्रिया में है। उसने उसी दिशा को चुना और बिना रुके आगे बढ़ गया। यशकेतु भी उस मोड़ पर पहुंचा। उसने एक क्षण के लिए दोनों दिशाओं को देखा, फिर बिना हिचकिचाहट उसी मार्ग को चुना जो खुल रहा था। आगे बढ़ते हुए एक और संकरा भाग आया
जहां एक समय में केवल एक ही व्यक्ति निकल सकता था। यहां कुछ लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में अटक गए, जिससे मार्ग और अधिक संकरा हो गया। विक्रांत ने वहां रुककर प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपनी चाल इतनी धीमी कर दी कि सामने वाला व्यक्ति पहले निकल जाए। और जैसे ही मार्ग थोड़ा खुला, वो बिना टकराए पीछे पीछे निकल गया। यशकेतु ने भी उस स्थान को पार किया, पर उसने सामने वाले को पीछे हटने पर मजबूर किया और स्वयं पहले निकल गया। धीरे धीरे समूह आगे बढ़ता गया, और जो लोग मार्ग की चाल नहीं समझ पाए, वे पीछे छूटते गए। अंततः मार्ग का अंतिम भाग सामने आया, जहां दीवारें अचानक स्थिर हो गई और रास्ता सीधा हो गया। जो यहां तक पहुंच चुके थे, वे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गए। कुछ ही क्षणों में वे एक खुले कक्ष में निकल आए, और उनके पीछे मार्ग पुनः बंद हो गया। जो पीछे रह गए थे, वे वहीं रुक गए। सामने खड़े लोगों को अलग कर दिया गया, और स्पष्ट था कि ये चरण समाप्त हो चुका है। कुछ क्षणों तक वहां शांति रही। फिर ऊपर से एक मंद स्वर उतरा, अब देखो। उसी के साथ कक्ष की दीवारों पर हल्की रेखाएं उभरने लगी, और धीरे धीरे अभी अभी पार किए गए मार्ग का पूरा स्वरूप सामने आने लगा। कौन सा रास्ता कहाँ बंद हुआ, किस मोड़ पर कौन रुका, और कहाँ भीड़ ने स्वयं अपना मार्ग रोक लिया, सब स्पष्ट दिखाई देने लगा। कुछ लोगों के चेहरे बदल गए, मानो उन्हें अपनी भूल अब दिख रही हो, पर वो क्षण बीत चुका था। विक्रांत ने उन मार्गों को सीधे नहीं देखा। उसकी दृष्टि उन बिंदुओं पर थी जहां परिवर्तन हुआ था। कहां मार्ग अचानक संकरा हुआ, कहां वो खुला, और किस क्षण निर्णय ने दिशा बदली। दूसरी ओर यशकेतु ने उन स्थानों को देखा जहां उसे रुकना पड़ा था, जहां उसे समय पकड़ना पड़ा था, और जहां उसने बल के स्थान पर क्षण का चयन किया था। कुछ ही देर में रेखाएं लुप्त हो गई, और बिना किसी चेतावनी के कक्ष का रूप बदलने लगा। फर्श के कुछ भाग नीचे धंस गए, कुछ ऊपर उठे, और स्थान कई स्तरों में विभाजित हो गया। अब 7 आदेश आया, और उसी क्षण लोगों को जोड़ों में बांट दिया गया। कुछ जोड़े तुरंत आगे बढ़े, पर पहले ही स्तर पर उनका तालमेल टूट गया। एक आगे बढ़ा, दूसरा रुका, और दोनों वहीं अटक गए। विक्रांत जिस व्यक्ति के साथ खड़ा था, उसने बिना देखे आगे कदम बढ़ा दिया, पर विक्रांत ने उसकी चाल के पीछे आधा कदम रखते हुए अपना संतुलन बनाए रखा, ताकि वह उसके निर्णय को देख सके और उसी के अनुसार दिशा बदल सके। पहला अवरोध आते ही उसका साथी सीधे टकराया, पर विक्रांत ने उसी क्षण हल्का मोड़ लेकर उसे खींच लिया, और दोनों बिना रुके आगे निकल गए। दूसरी ओर यशकेतु अपने साथी के साथ एक ही गति में चला। दोनों ने एक साथ कदम रखा, और जब सामने का मार्ग संकरा हुआ, तो दोनों ने एक साथ अपनी दिशा बदली और निकल गए। कुछ दूरी पर एक ऐसा बिंदु आया जहां एक समय में केवल एक ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता था। कई जोड़े यही उलझ गए। कोई पहले जाने की कोशिश कर रहा था, कोई दूसरे को रोक रहा था। विक्रांत ने अपने साथी को पहले जाने दिया, और जैसे ही वो पार हुआ, उसने उसी क्षण अपनी चाल आगे बढ़ाई और बिना रुके पीछे पीछे निकल गया। यशकेतु उस बिंदु पर पहुंचा तो उसने रुकना नहीं चुना। उसने अपने साथी के साथ एक साथ कदम बदला, और दोनों एक ही लय में आगे बढ़ गए। धीरे धीरे जोड़े आगे बढ़ते गए, और जो तालमेल नहीं बैठा पाए, वे पीछे छूटते गए। फिर अचानक आदेश बदला, अकेले। उसी क्षण जोड़े टूट गए, और कई लोग वहीं रुक गए, क्योंकि उनकी चाल अब तक दूसरे पर निर्भर थी। विक्रांत ने अपनी गति नहीं बदली। उसने वही लय बनाए रखी और बिना रुके आगे बढ़ता गया। यशकेतु ने भी अपनी चाल नहीं छोड़ी। उसने एक क्षण भी रुके बिना आगे बढ़ना जारी रखा। अंततः दोनों फिर उसी निकास बिंदु पर पहुंचे, लगभग एक ही समय पर। पर्याप्त, स्वर गूंजा और सब स्थिर हो गया। जो अंत तक पहुंचे, उन्हें आगे बुलाया गया
और स्पष्ट था कि अगला चरण अब और कठिन होने वाला है। पर्याप्त, स्वर गूंजा और सब स्थिर हो गया। जो अंत तक पहुंचे उन्हें आगे बुलाया गया और स्पष्ट था कि अगला चरण अब और कठिन होने वाला है। उन्हें बिना किसी विराम के एक दूसरे कक्ष की ओर ले जाया गया, जहां प्रवेश करते ही ये स्पष्ट हो गया कि इस बार मार्ग सामने नहीं, भीतर छिपा हुआ है। चारों ओर समान दीवारें थी, कोई द्वार दिखाई नहीं देता था और बीच का स्थान खाली था। कुछ लोग तुरंत दीवारों को टटोलने लगे। किसी ने एक कोना चुनकर उसी पर बार बार दबाव डाला, पर कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विक्रांत ने दीवारों को छूने की जल्दी नहीं की। उसने पहले लोगों की चाल देखी, कौन किस स्थान पर बार बार जा रहा है, कहाँ भीड़ बन रही है और कौन सा हिस्सा अब तक खाली पड़ा है। फिर वो उसी खाली हिस्से की ओर बढ़ा। दीवार पर एक हल्की टूटी हुई रेखा क्षण भर को उभरती और फिर लुप्त हो जाती थी। उसने तुरंत हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि उस रेखा के प्रकट होने की लय को देखा, और जैसे ही वो रेखा स्पष्ट हुई उसने उसी स्थान पर हल्का दबाव डाला। दीवार नहीं टूटी, पर उसका एक भाग भीतर की ओर खिसक गया और एक संकरा मार्ग खुल गया। दूसरी ओर यशकेतु ने भी सीधा बल प्रयोग नहीं किया। उसने उन स्थानों को देखा जहां लोग बार बार असफल हो रहे थे और फिर उनके बीच का हिस्सा चुना जहां अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उसने दीवार पर सीधा दबाव नहीं डाला, बल्कि कोण बदलकर दबाव दिया, और उसी क्षण दीवार का एक भाग भीतर धंस गया, जिससे उसके सामने भी एक मार्ग खुल गया। दोनों अलग अलग रास्तों से भीतर प्रविष्ट हुए। भीतर का कक्ष पहले से भिन्न था। ये कई छोटे कक्षों में विभाजित था और हर कक्ष में प्रवेश करते ही पीछे का मार्ग बंद हो जाता था, जिससे वापसी का कोई विकल्प नहीं बचता था। कुछ लोग पहले ही कक्ष में फंस गए क्योंकि उन्होंने पहला दिखने वाला मार्ग चुन लिया था और वहीं रुक गए। विक्रांत ने पहला मार्ग नहीं चुना। उसने कक्ष के भीतर हल्की हवा के प्रवाह को महसूस किया और उसी दिशा में बढ़ा जहां गति थी। यशकेतु ने भी सीधे मार्ग को नहीं लिया। उसने छाया के अंतर को देखा और उसी दिशा में कदम रखा जहां प्रकाश का संतुलन बदला हुआ था। दोनों अलग अलग संकेत पढ़ते हुए आगे बढ़ते गए। बीच के कक्षों में दबाव बढ़ता गया। कहीं फर्श हल्का खिसकता, कहीं दीवारें धीरे धीरे सिमटती, और जो रुकते वे फंस जाते। विक्रांत हर कक्ष में प्रवेश से पहले एक क्षण रुककर दिशा देखता, फिर कदम रखता, जबकि यशकेतु बिना रुके पर सटीक निर्णय लेते हुए आगे बढ़ता गया। अंततः दोनों अंतिम कक्ष में लगभग एक ही समय पर पहुंचे, जहां सामने कोई स्पष्ट द्वार नहीं था, केवल एक ठोस दीवार थी। कुछ लोग वहीं रुक गए, समझ नहीं पाए कि आगे क्या करना है, पर विक्रांत ने दीवार के स्थान पर फर्श को देखा, जहां एक हल्की दरार दीवार तक जाती थी। उसने उसी दिशा में कदम रखा और दीवार एक ओर खिसक गई, जिससे मार्ग खुल गया। यशकेतु ने दीवार के ऊपर के हिस्से को देखा, जहां प्रकाश का एक छोटा सा अंतर बदल रहा था। उसने उसी दिशा में दबाव दिया और उसके सामने भी मार्ग खुल गया। दोनों लगभग एक ही क्षण बाहर निकले। पर्याप्त, स्वर पुनः गूंजा, और जो भीतर रह गए थे वे वहीं रुक गए, जबकि जो बाहर आ गए थे उन्हें आगे बुला लिया गया। पर्याप्त, स्वर पुनः गूंजा, और जो भीतर रह गए थे वे वहीं रुक गए, जबकि जो बाहर आ गए थे उन्हें आगे बुला लिया गया। कुछ क्षणों तक सभी स्थिर खड़े रहे। फिर बिना किसी घोषणा के कक्ष की दीवारें हल्की चमक के साथ बदलने लगी और अभी अभी पार किए गए सभी कक्षों का क्रम एक साथ उभर आया। कहां मार्ग खुला, कहां बंद हुआ, किस बिंदु पर निर्णय ने दिशा बदली और कहां लोग एक ही संकेत को पहचान नहीं पाए। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि सब कुछ सामने था। विक्रांत ने पूरे क्रम को सीधे नहीं देखा। उसकी दृष्टि उन जोड़ने वाले बिंदुओं पर थी
जहां एक कक्ष दूसरे से जुड़ता था। कहाँ हवा बदली, कहाँ छाया मुड़ी और किस क्षण मार्ग ने अपना स्वरूप बदला, यशकेतु ने भी देखा। पर उसका ध्यान उन स्थानों पर था जहां उसे अपना निर्णय बदलना पड़ा था, जहां उसने सीधे मार्ग को छोड़कर दूसरा चुना था। कुछ ही देर में सब कुछ लुप्त हो गया और बिना किसी संकेत के उन्हें फिर उसी संरचना में उतारा गया। पर इस बार क्रम उल्टा था। जो पहले संकेत था वही अब जाल था, और जो जाल था वही मार्ग बन गया था। कई लोग पहले की स्मृति के सहारे वही चाल दोहराने लगे, पर कुछ ही कदमों में वे वही फंस गए जहां पहले बच निकले थे। विक्रांत ने प्रवेश करते ही अपनी पुरानी चाल नहीं दोहराई। उसने पहले ही कक्ष में दिशा बदल दी, क्योंकि उसने देख लिया था कि जहां पहले हल्की हवा थी वहां अब स्थिरता है, और जहां छाया स्थिर थी वहां अब गति है। यशकेतु ने भी इस बार सीधा मार्ग नहीं लिया। उसने पहले ही मोड़ पर अपनी दिशा बदली और उसी लय में आगे बढ़ा जिसमें मार्ग स्वयं खुलता जाता था। बीच के कक्षों में दबाव पहले से अधिक था। कुछ स्थानों पर फर्श अचानक खिसकता, कुछ पर दीवारें तेजी से बंद होती, और जो एक ही तरीके पर टिके रहे वे वही रुक गए। एक कक्ष में 3 मार्ग एक साथ खुले, एक स्पष्ट, एक आधा छिपा और एक लगभग अदृश्य। कई लोग पहले मार्ग में गए और तुरंत रुक गए, क्योंकि वो आगे जाकर बंद हो गया। विक्रांत ने तीसरे मार्ग को चुना, क्योंकि वहां सबसे कम संकेत था। उसने फर्श पर बनी हल्की रेखा को देखा और उसी दिशा में कदम रखा, जिससे मार्ग खुल गया। यशकेतु ने दूसरे मार्ग को चुना। उसने छाया के अंतर को पढ़ा और उसी दिशा में दबाव दिया, जिससे उसके सामने भी मार्ग खुल गया। दोनों अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ते हुए अंतिम कक्ष तक पहुंचे, जहां पहुंचते ही सब कुछ स्थिर हो गया। अब न कोई बदलाव था, न कोई भ्रम, केवल एक सीधा निकास सामने था। इस बार दोनों बिना रुके आगे बढ़े और लगभग एक ही क्षण उस निकास को पार कर गए। पर्याप्त स्वर तीसरी बार गूंजा और जो पीछे थे वे वही रुक गए, जबकि आगे बढ़े लोगों को अलग कर दिया गया। स्पष्ट था कि ये चरण समाप्त हो चुका है और अब जो आगे होगा वो केवल परीक्षा नहीं, निर्णय होगा।